श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप इंग्लिश बॉलर के आगे काफ़ी फंसती हुई दिखाई दी। इंग्लिश ने टॉस जीती और बैटिंग का पड़ला श्रीलंका की झोली में डाल दिया। क्या श्रीलंका ओडीआईज का बदला ले पाएगी? इंग्लिश टीम से रशीद और सैम करन की तबाहकुन बॉलिंग, श्रीलंका के बैटर लड़खड़ा गए। यहाँ पे बारिश ने मैच को थोड़ा किरकिरा किया। हैरी ब्रोक फर्स्ट टी20 में रिलैक्स पाए गए। कल शॉट की शानदार हिट्स श्रीलंका को लेने के देने पड़ गए। पेल शॉट ने अपनी टीम के लिए अहम रन्स जोड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान फर्स्ट टी20 के बारे में, क्योंकि ओडीआई की शिकस्त के बाद श्रीलंका है तैयार इंग्लैंड को टी20 में शिकस्त देने के लिए। 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज श्रीलंकन क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। अगर ग्राउंड की मैं बात करूं तो पहले खेले क्रिकेट स्टेडियम है और बड़ा ही खूबसूरत है, तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या श्रीलंका इंग्लैंड से बदला ले पाएगी ओडीआई शिकस्त का, या फिर इंग्लैंड यहाँ पे भी बारी दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं करूंगा टॉस की बात। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और फर्स्ट टी20 में विकेट को समझने के लिए कहने के श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी उन्हीं के होम ग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो खेल को बारिश ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से 3 ओवर कम कर दिए गए और ये फर्स्ट टी20 जो है वो 17 ओवर पे मुहित कर दिया गया और दोनों टीमें 17-17 ओवर खेलेंगी। तो यहाँ पे देखना होगा ओवर कम और श्रीलंका कितना ज्यादा मौसर और अच्छा टारगेट देने में कामयाब होगी। सबसे पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूंगा, कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट टी20 में खेल रहे हैं। और यहाँ पे टीम मुझे कुछ चेंजिंग दिखाई दे रही है, खासतौर पे इंग्लिश की, क्योंकि इन्होंने टी20 के जो प्लेयर्स हैं वो कुछ चेंज किए हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करूं, ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे पाथिम नसंगा और कुमिल मिश्रा है और ये स्टिल कंटिन्यू है अपनी टीम के लिए। उसके बाद कुशाल मेंडिस इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है। साथ में चरित असलंगा एज अ बैटर खेलेंगे, ना कि कैप्टन, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन इनका चेंज है और कैप्टन का नाम है दुशांत शंका, क्योंकि टी20 के वो कैप्टन है और इनकी क़यादत में इनकी टीम देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस करेगी। उसके बाद इनके पास डिसिल्वा मौजूद है, यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। साथ में जनीत लियांज कंटिन्यू है और ये भी बड़े अच्छे बैटर हैं। उसके बाद इनके कैप्टन की बात करूं दुशांत शंका, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं और ये मिड ऑर्डर में आते हैं। देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए कितनी मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, क्या ये ओडीआई का बदला ले पाएंगे। साथ में विंडो हसरंगा इनके पास मौजूद है, जो कि स्पिन बॉलर है और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके बाद महेश सक्सेना इनके पास मौजूद है, मितिशा पथराना इनके पास मौजूद है। साथ ईशान मिलंगा बॉलिंग में जोर दिखाएंगे। तो यहाँ पे बॉलिंग जो है वो श्रीलंका की काफी चेंज दिखाई दे रही है और यंगर्स को इन्होंने मौका दिया है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश टीम की मैं 11 प्लेयर की बात करूं, पेलसाज को कम बैक किया, साथ में जोश बटलर जो कि ओपनर आते हैं टी20 में। अगर ओडीआई की बात करूं तो ये मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, यहाँ की बात करूं तो ये ओपनिंग फेस करते हैं। साथ में जॉकब बैटल कंटिन्यू, जॉय रूट की मैं बात करूं तो ओडीआई और टेस्ट मैच ही वो खेलते हैं, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया। साथ में टॉम बेंटोन मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। यंगस्ट हैं, अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद हैरी ब्रोक टीम की क़यादत करेंगे। ओडीआई के बाद वो उनका पूरा मिशन है कि हम टी20 में भी इनको वाइट वॉश करें, ताकि हम जो अपनी क्राउड का जो गुस्सा है इसी सीरीज हारने का वो कम कर सके। साथ में इनके पास ऑलराउंडर सैम करन मौजूद है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने बिग बैश में और कंटिन्यू किया है इन्होंने अपनी टीम के लिए। उसके बाद विल जैक मौजूद है, ओडीआई के बाद ये टी20 में भी शामिल है।
स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। साथ में जिमी ओवरटोन ये भी कंटिन्यू है अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्म दे रहा है। उसके बाद लैम डॉफसन स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। जॉफर आर्चर यहाँ पे कम बैक करते दिखाई दिए। ओडीआई में इनको नहीं खिलाया गया था और T20 में इनको शामिल किया। देखते हैं कि ये इस फर्स्ट T20 में श्रीलंका के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस देंगे। साथ में इनके पास आदिल रशीद मौजूद है। क्या ये अपनी गुगली से श्रीलंका की विकेटें उड़ाने के लिए है तैयार? तो अगर मैं बात करूं तो इनकी जो बॉलिंग है इंग्लिश टीम की वो ज़्यादातर ओडीआईस की ही है। बाकी बैटिंग में इन्होंने थोड़ी पुछाड़ की है। उसके बाद श्रीलंका की मैं बात करूं फर्स्ट इनिंग की तो उन्होंने इनिंग का आगाज किया। पाथम नसंगा और साथ में कुमिल मिश्रा इन दोनों के दरमियान एक बड़ी और मौसर पार्टनरशिप ना लग सकी। जस्ट 24 रन की पार्टनरशिप लगी। फर्स्ट शिकार हुए कुमिल मिश्रा 16 रन बनाकर 2.3 ओवर में और जमी ओवरटोन ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद पाथम नसंगा साथ में कुशाल मेंडिस इन दोनों ने एक अच्छी और मौसर पार्टनरशिप लगाई और बड़ी पार्टनरशिप देने में कामयाब हुए। इन दोनों ने 52 रन की पार्टनरशिप दे के श्रीलंका का जो स्कोर बोर्ड है उसको एक अच्छा करने की कोशिश की और वो इसमें काफी कामयाब भी दिखाई दी। 7.1 ओवर में इन्होंने स्कोर बोर्ड को 76 रन तक पहुंचा दिया और यहाँ पे सेकंड शिकार पाथन नसंगा हुए। 23 रन बनाए उन्होंने और ये आदिल रशीद का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद इनकी कहने के लाइन ही लगी और कोई भी प्लेयर एक बड़ी पार्टनरशिप ना दे सका कुशाल मेंडिस के साथ और ना इनके कैप्टन यहाँ पे काम आए, ना डिसिल्वा और ना ही चैरिट असलंगा। यहाँ पे बात करूं चैरिट असलंगा तो 2 रन ही बना सके। 79 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 8.1 ओवर में लैम डॉफसन का शिकार हुए और बिल्कुल नाकाम स्ट्रेटजी के साथ वो आए और पवेलियन भी लौट गए। उसके बाद कुशाल मेंडिस और साथ में डिसिल्वा की बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया और जस्ट 10 रन का ही इजाफा किया और यहाँ पे कुशाल मेंडिस 37 रन बनाकर 89 पे 4 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 9.4 ओवर में और ये आदिल रशीद का सेकंड शिकार हुए और बेहतरीन परफॉर्मेंस आदिल रशीद ने दिखाई जो कि टॉप विकेट लेने में कामयाब हुए। उसके बाद इनके पास जनील लियांज और डिसिल्वा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। जनील लियांज जस्ट 1 रन से बना सके। 98 पे 5वें खिलाड़ी थे। 10.4 ओवर में लैम डॉफसन का शिकार हुए। उसके बाद डिसिल्वा 11 रन बनाकर ये भी 98 पे 6 खिलाड़ी थे। आदिल रशीद का थर्ड शिकार हुए और यूं आदिल रशीद ने 3 बड़े मगरमच्छ श्रीलंका के आउट करके अपनी टीम को एक अच्छी कामयाबी दिलाई। उसके बाद दुशांत शंका की बात करूं विंडो हसरंगा के साथ जस्ट 31 रन की पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुआ और स्कोर बोर्ड को कुछ 129 तक पहुंचाया और यहाँ पे दुशांत शंका 20 रन बनाकर 7वें खिलाड़ी थे। 15.4 ओवर में पवेलियन गए। सैम करन का ये शिकार हुए, बेहतरीन आउट किया इन्होंने। उसके बाद विंडो हसरंगा और महेश सक्सेना कोई भी पार्टनरशिप ना कर सके। आखिरी जो श्रीलंका के प्लेयर थे वो 0-0 पे पवेलियन गए। महेश सक्सेना बगैर कोई रन बनाए पवेलियन गया। 129 पे 8वें खिलाड़ी से 15.5 ओवर में ये आउट हुए। सैम करन ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद पैथराना की बात करूं ये भी बगैर कोई रन बनाकर सैम करन की ही बॉल पे पवेलियन गए। 9 खिलाड़ी 129 पे 15.6 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद विंडो हसरंगा और साथ में ईशान मिलंगा की बात करूं तो इन्होंने ओवर फिनिश किया और यहाँ पे विंडो हसरंगा कहने के 133 पे आखिरी खिलाड़ी थे जो कि जस्ट 14 रन बनाकर पवेलियन गए। ओवर की बात हो तो 16.2 ओवर पे श्रीलंका की और टीम 133 पे पवेलियन जाती दिखाई दी। अभी ओवर खत्म होने को 4 बॉल लेफ्ट थी लेकिन वो इसको मुकम्मल नहीं कर पाए और ये जिमी ओवरटोन का शिकार हुए। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ओडीआई के बाद इंग्लिश बॉलर T20 में भी एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए और यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका के होम ग्राउंड में ही एक अच्छा बीट किया और जस्ट
उन्हें 17 ओवर में 133 पे ही रोके रखा। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर इंग्लैंड साइड की बात करूं तो आदिल रशीद 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए, सैम करन भी 3 और लैम डॉफसन 2, जिमी ओवरटोन भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए और इनिंग में इन्होंने जस्ट 9 रन एक्स्ट्रा दिया। श्रीलंका की मैं बात करूं तो टॉप स्कोरर एक ही प्लेयर रहे, वो थे कुशाल मेंडिस जिन्होंने 37 रन बनाए और पार्टनरशिप की बात करूं तो एक ही बड़ी पार्टनरशिप 50 स्कोर तक पहुंच सकी, पाथिम नसंगा कुशाल मेंडिस 52 रन के साथ। तो यहाँ पे इंग्लिश ने अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज करना था और एक बार फिर बारिश ने हलल डाला और 17 की बजाय इंग्लिश टीम को 15 ओवर तक मैच को महदूद कर दिया गया और इंग्लिश 15 ओवर में जस्ट 150 रन उन्होंने करना था और अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश टीम के लिए कुछ ज्यादा स्कोर नहीं है। तो मेरे ख्याल में इंग्लिश इसको अर्ली विन करता दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं इंग्लिश के ओपनिंग स्टैंड में तो बड़े अच्छे बैटर इनके पास मौजूद हैं, लॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं और हिट करने के भी माहिर है। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड पेल सार्ट और साथ में जोश बटलर ने किया और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 30 प्लस की पार्टनरशिप लगी और जोश बटलर की मैं बात करूं तो वो 17 रन की इनिंग में बना सके। 36 पे पहले खिलाड़ी थे जोश बटलर, पवेलियन लौटे 2.5 ओवर में, ईशान मिलंगा ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद परसार और जॉकब बैथल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे 12 रन का ही इजाफा हो पाया और जॉकब बैथल 9 रन बनाकर 48 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो कि 4.6 ओवर में पवेलियन गए और ईशान मिलंगा ने इनको भी पवेलियन भेजा। उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप और अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। अगर मैं बात करूं पेलसार्ड और साथ में टॉम बेंटोन की, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 39 की रही और यहाँ पे मुझे लगा कि इंग्लिश जो है वो मैच इजीली लेके जाता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड शिकार टॉम बेंटोन हुए जो 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे और थर्ड खिलाड़ी थे 87 पे इंग्लैंड के पवेलियन गए 9.3 ओवर में और पेथराना ने इनको पवेलियन भेजा जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। पेलसार्ड की बात करूं तो उन्होंने हैरी ब्रोक जो कि इनके कैप्टन है, इनके साथ एक बार फिर बड़ी पार्टनरशिप लगाई। पेलसार्ड ने 36 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम को विनिंग पॉइंट तक लाके छोड़ा और यहाँ पे वो पेलसार्ड 4 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर नहीं कर पाए, बैड लक थी। 46 रन बनाया उन्होंने और 4 खिलाड़ी थे 123 पे पवेलियन गए 14.5 ओवर में। उसके बाद हैरी ब्रोक की बात करूं तो 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे, सैम करन 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यू ओवरऑल इन्होंने 15 ओवर मुकम्मल खेले हैं और यहाँ पे DLS मेथड के तहत जो इंग्लिश टीम है वो विन करार पाई 11 रन से, क्योंकि बारिश थी जिसकी वजह से मैच को रोका, थोड़ा हलल आया। 125 पे 4 ही खिलाड़ी थे जो कि इंग्लिश के पवेलियन गए। तो मेरा ख्याल है अगर 2 ओवर में ये इनको स्कोर भी मेरा नहीं ख्याल 10-12 रन चाहिए था तो वो इजीली बना सकते थे, जिसकी वजह से जो DLS मेथड है उसके तहत इंग्लिश को विन करार दिया गया 11 रन से और यहाँ पे इंग्लिश 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली और यूं श्रीलंका को ODIs के बाद T20 में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और बदतरीन शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। और मेरे ख्याल में अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे इंग्लिश टीम भारी दिखाई दी। अगर श्रीलंका ने टूर्नामेंट में टॉप 8 में जगह बनानी है तो उसको इन मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी वो टॉप 8 में जगह बना पाएगी, अदरवाइज उनके लिए मजीद मुश्किल हो जाना है। तो देखते हैं इनका सेकेंड T20 श्रीलंका कम बैक कर पाएगी या नहीं। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।